हेलो एवरीवन। आज हम आपको व्हेन, व्हाइल, अनलेस और अनटिल के इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर यूज किस तरह से होता है उसको विस्तार से समझाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले पहला वर्ड है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है जब। ये तब यूज होता है जब कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का, तब व्हेन का यूज किया जाता है। दूसरा वर्ड है व्हाइल। व्हाइल का अर्थ भी जब है, लेकिन इसका यूज होता है जब सेंटेंस कंटिन्यूएशन में यानी प्रोग्रेसिव हो, यानी कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस कुछ भी हो। अगला है व्हाइल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जब तक। व्हाइल एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के सेंस में यूज होता है। इसका अर्थ है जब तक, यानी जैसे कहा जाता है कि भाई जब तक आप यहाँ हैं मुझे कोई डर नहीं, इस तरह से। अगला है व्हाइल, वेयर एज के सेंस में यूज होता है। यहाँ पर दो क्लॉज होती हैं और दोनों क्लॉज विपरीत होती हैं। जैसे जहाँ मैं चाय पीता हूँ तो वहाँ वह शराब पीता है, या वहीं वह शराब पीता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक कुछ करता है तो दूसरा कुछ और करता है। तो वहां पर जो है वेयर एज के सेंस में व्हाइल का यूज होता है। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। कोई शर्त अगर कहीं पर रखी जाती है, जैसे ये कहते हैं कि बच्चा नाराज है और कहता है कि जब तक खिलौने नहीं लाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये शर्त रखी है उसने, तो वहां पर अनलेस का यूज होता है। यूज अनटिल का मतलब है जब तक नहीं। इसका अर्थ भी सेम है बिल्कुल अनलेस की तरह, लेकिन अब यूज जो है इसका अलग होता है। ये समय को इंगित करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं सोऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को बता रहा है, तो टाइम को इंगित करता है। अब देखिए विस्तार से इनका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले है यूज ऑफ व्हेन। व्हेन का मतलब है जब। ये काम करता है जब पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। कोई काम पास्ट इंडेफिनिट का हो और फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, तो उस समय व्हेन का यूज हम करते हैं। देखिए, व्हेन आई वेंट होम आई सॉ माई फ्रेंड्स। जब मैं घर गया तो मैं अपने मित्रों से मिला। देखो काम हो गया, ये मिलने का काम हो गया। नेक्स्ट है व्हेन राम कम्स ही विल ब्रिंग प्रेजेंट्स फॉर मी। जब राम आएगा तो वह मेरे लिए उपहार लाएगा। देखिएगा, ये फ्यूचर का है और फ्यूचर इंडेफिनिट का है। देखिएगा, व्हेन राम कम्स, जब राम आएगा, ही विल ब्रिंग प्रेजेंट्स फॉर मी, वह मेरे लिए उपहार लाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू कम टू मी आई शैल गिव यू माई बुक। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। जब तुम मेरे पास आओगे, व्हेन यू विल कम आई शैल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब। सेकंड है व्हाइल। व्हाइल का अर्थ भी जब है। अब इसका यूज कैसे होता है देखिएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन में आएगा ये, यानी कंटिन्यूटी वाले जितने सेंटेंस हैं। व्हाइल आई वॉज रीडिंग द लाइट वॉज सडनली स्विच्ड ऑफ। व्हाइल आई वॉज रीडिंग द लाइट वॉज सडनली स्विच्ड ऑफ, यानी कोई काम चल रहा था, जारी है, तो अचानक उस समय क्या होगा, वो क्या होगी, लाइट बंद हो। कहने का मतलब while I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, the light was suddenly switched off, अचानक लाइट स्विच ऑफ हो गई, बुझ गई। नेक्स्ट, while I was walking on the road I saw a snake। ये भी बिल्कुल कार्य एकदम कंटिन्यूएशन में है। देखिए, while I was walking on the road, जब मैं सड़क पर चल रहा था यानी घूम रहा था,
आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो काम हुआ लेकिन कंटिन्यूएशन की स्थिति में, तो वहां पर वाइल का यूज, जैसे वैन नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज ध्यान दे रखिएगा। While I was watching a play on TV, my grandson changed the channel. जब मैं टीवी में एक प्ले देख रहा था, प्ले मीन्स यहाँ पर नाटक है, जब मैं टीवी में एक नाटक देख रहा था तो क्या हुआ, माई ग्रैंड सन चेंज द चैनल, तो उसी समय मेरा ग्रैंडसन आया और उसने चैनल को चेंज कर दिया। तो काम चल रहा था, उसी समय दूसरी चीज हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस में वाइल का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए। और वाइल आई वॉज वॉचिंग अ टीवी, वॉचिंग अ प्ले ऑन टीवी, यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद फिर सेकेंड सेंटेंस। वाइल का यूज जब तक के लिए होता है। व्हेन वर्क्स इज इन प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें भी वही प्रोग्रेसिव ही होगा। अब देखिएगा, लेकिन इसका जो सेंस है एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के सेंस में होता है। जब तक, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, ये भी यूज कर सकते हैं हम वाइल की जगह। वाइल द वर्ल्ड लास्ट्स, गांधी जी विल बी रिमेम्बर्ड, जब तक संसार है, द वर्ल्ड लास्ट मीन्स ये संसार है, गांधी जी विल बी रिमेम्बर्ड, गांधी जी याद किए जाते रहेंगे। देखिए कंटिन्यूएशन में है भाई, संसार चल ही रहा है और गांधी जी को भी याद किया जाता रहेगा। नेक्स्ट, while there is breath there is hope, जहां सांस है वहीं आस है। ये देखिए, सांस भी चलती रहेगी और आस भी चलती रहेगी, तो ये प्रोग्रेसिव है ये सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू while you keep studying hard, अब ध्यान रखिएगा, जब while बाद में आता है तो कॉमा हट जाता है। I will always support you, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, यानी सहारा बनूंगा। while you keep studying hard, जब तक तुम कठिन पढ़ाई करते रहो, जब तक तुम कठिन पढ़ाई करते रहोगे मैं तुम्हारा सहारा बना रहूंगा। नेक्स्ट देखिए, these children have decided that they will not eat sugar while there is famine, famine का मतलब होता है अकाल। These children have decided, इन बच्चों ने निश्चय किया है, that they will not eat sugar while there is famine, कि वे तब तक चीनी नहीं खाएंगे जब तक अकाल होगा। जब तक अकाल होगा तब तक इन बच्चों ने निश्चय किया है कि वे चीनी नहीं खाएंगे। नेक्स्ट देखिए, while का अर्थ होता है whereas, whereas के सेंस में भी while का यूज होता है, जहां और वहां। जैसे अब सेंटेंस देखिएगा, while he oppresses the poor I help them, एक और, ये मतलब है ना, एक और जहां वह क्या करता है, गरीब को सताता है, तो आई हेल्प देम, मैं उनकी सहायता करता हूं। एक और वो जहां वह गरीबों को सताता है तो मैं उनकी सहायता करता हूं। मतलब एक सताता है, दूसरी सहायता करता है, तो दोनों विपरीत हैं क्लॉज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वेयर एज के सेंस में है ये, वेयर एज भी यूज किया जा सकता है। आगे देखिए, while some people hate dogs I love them, while some people, यानी जब कुछ लोग जो हैं कुत्तों से घृणा करते हैं, जहां कुछ लोग कुत्तों से घृणा करते हैं वहीं मैं क्या करता हूं, उन्हें प्यार करता हूं। आई लव देम, while some people hate dogs I love them, तो यहाँ पर while की जगह whereas भी हो सकता है। I love them whereas some people hate dogs, ऐसे भी हो सकता है, या whereas some people hate dogs I love them, ऐसे भी। तो whereas के सेंस में while का। नेक्स्ट देखिए, while Ram works hard
श्याम सिट्स आइडली। तो जहां एक ओर राम कठिन परिश्रम करता है, वहीं श्याम आलसी की तरह बैठा रहता है। सिट्स आइडली माने होता है आलसी की तरह। नेक्स्ट, अनलेस। अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, यहां पर कोई शर्त हो गया। अनलेस यू हेल्प मी आई कैनॉट डू दिस वर्क। जब तक तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, आई कैनॉट डू दिस वर्क, मैं यह कार्य नहीं कर सकूंगा। जब तक तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तब तक मैं यह कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू लव देम दे विल नॉट कम टू यू। जब तक तुम उन्हें प्यार नहीं करोगे, वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अनलेस यू लव देम दे विल नॉट कम टू यू। जब तक तुम उन्हें प्यार नहीं करोगे, तब तक वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट, unless everybody lends a helping hand, the work will remain incomplete. जब तक हर कोई अपना हाथ नहीं बटाएगा, तो ये कार्य अधूरा ही रहेगा। Unless everybody lends a helping hand, unless means जब तक नहीं, जब तक नहीं यानी कोई भी, हर कोई, everybody means हर कोई, जब तक अपना हाथ नहीं बटाएगा। lends a helping hand का मतलब होता है हाथ बटाना। The work will remain incomplete, कार्य अधूरा रहेगा। Until का यूज आप देखिए, इसका अर्थ भी जब तक नहीं होता है, लेकिन सेंस अलग होता है इसका, और दूसरे सेंस में यूज होता है समय के लिए। वहां शर्त थी, यहाँ समय है। I will wait here until you return. मैं यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करूंगा, until you return, जब तक तुम नहीं लौट जाते। जब तक तुम नहीं लौट जाते, तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। I will wait here until you return. Next, you won't get leave until finish your work. तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा काम समाप्त नहीं होगा। जब तक तुम्हारा काम समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। You won't get leave until finish your work. Next, I won't eat until he comes. मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आ जाता। टाइम है देखो, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आ जाता, मतलब समय है। Until the film is finished, I can talk. जब तक फिल्म समाप्त नहीं हो जाती, I can talk, मैं बात कर सकता हूँ या मैं बात करूँगा। Until the film is finished, I can talk. जब तक फिल्म समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं बात करता रहूंगा या कर सकता हूँ। Thanks for watching, dear friends. Please like, share and subscribe. Thank you.